हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स यानी कि गणित के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस में है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि दोस्तों प्लस वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन सी देख सकते हैं 4/9, ये भी प्लस में है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -1/9, ऑप्शन ए देख सकते हैं -1/9 और ऑप्शन डी देख सकते हैं -7/9। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बराबर हैं, तो जो छोटी संख्या है माइनस में वो बड़ी होती है, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये आपका आंसर नहीं होगा। वैसे भी दोस्तों जब आप -4/9 को सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो लगभग -0.44 आएगा, और जब -7/9 को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो लगभग -0.77 आएगा। तो दोस्तों माइनस में बड़ी संख्या छोटी होती है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा -7/9। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है 16, 32, 64 का लासा है। आपको 16, 32, 64 का लासा बताना है। ठीक है, तो दोस्तों लासा निकालने के लिए हम लिखेंगे 16, 32, 64। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 और 2 एकम 2। ठीक है, 1 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इनकी हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 64 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है समीकरण 1.5y -7 बराबर 0.5y का हल है। तो दोस्तों हम लिखेंगे 1.5y -7 बराबर 0.5y। ठीक है, अब दोस्तों हम 7 को इधर ले आएंगे और 0.5y को इधर कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5y -0.5y बराबर, ये माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.5y है और ये 0.5 यानी कि आधी y है, तो 1.5 में से आधी जाएगी तो आपका बचेगा 1y। ठीक है, और y बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। y की जो वैल्यू होगी वो 7 आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1.5y है और यहाँ पे 0.5y है, यानी कि 1.5y में से 0.5y हम घटा देंगे, y बच जाएगी और यहाँ पे कितना है 7 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा है yz-x प्लस zx -y प्लस x y-z का हल है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, y की गुणा अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा yz -yx। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लस लगाएंगे, z की गुणा x से करेंगे तो zx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, zy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस x y हो जाएगा, प्लस x y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और zx हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये zy है प्लस में और ये zy है माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -yx है और यहाँ पे प्लस xy है, तो देख सकते हैं ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का zx है और यहाँ पे माइनस का zx है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 45 दिया गया है और हमें आधार 15 दिया गया है, तो हम लगा देंगे 1/2। आधार कितना 15 और हमें क्या ऊंचाई यानी कि h निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं h बराबर क्या हो जाएगा 45/15 और गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 से हम 45 को काटेंगे, 15 × 45। अब दोस्तों यहाँ पे बचेगा 3 × 2। तो दोस्तों h बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है योग का तत्समक अवयव 0 है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है। जैसे 2 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 2 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10 में हम 0 जोड़ दें तो 10 रहेगा। तो जो योग का तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे गुणा का तत्समक अवयव पूछा जाए तो आपका आंसर 1 होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है। जैसे अगर हम 10 की गुणा 1 से करें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 की गुणा 1 से करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है योग का तत्समक अवयव 0 है और जो गुणा का तत्समक अवयव है वो कितना 1 है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। यानी कि दोस्तों हमें 56, 70 और 84 का लासा निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 56, 70 और 84। ठीक है दोस्तों, इसे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 21 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम 3 से काटेंगे तो देख सकते हैं 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 3 सत्ते 21 यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से काटेंगे तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे, 5 एकम 5 और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंजे हमारे होते हैं 120 और 120 गुणा हम 7 करेंगे तो कितना 840 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 840 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। ठीक है, ये दोस्तों x को हम उधर ले जाएंगे तो 2.8x माइनस x हो जाएगा बराबर यहाँ 5.4 हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों 2.8x में से एक x हम घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.8x बराबर 5.4। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.8x बराबर 5.4। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालना है तो हम लिख देंगे 5.4 और 1.8 को इसके नीचे भेज देंगे 1.8, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 3 54 यानी कि जो x का मान होगा वो x बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, हमें कितना दिया है 400√3। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 400√3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये √3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा। अब दोस्तों हमारा हो जाएगा 400 गुणा 4 यानी कि 1600 हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 1600। ठीक है, अब दोस्तों हम स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट बन जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा √1600 और 1600 यानी कि 40 आ जाएगा हमारा बाहर। तो दोस्तों a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा यानी कि भुजा हमारी 40 है, a बराबर 40
45 है। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, ठीक है। भुजा कितनी है हमारी, 3 गुणा 40 यानी कि 4 तियां 12, 120 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 120 सेंटीमीटर उस त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और हमें जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस के 8y स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारा, माइनस 2xy, यहाँ पे प्लस के 2xy हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस के 9y स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के 8y स्क्वायर हैं, यानी कि माइनस का 1y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या -24/45 के समतुल संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, समतुल संख्या पूछी गई है, ऐसी संख्या जिनका मान समान होता है। तो हम लिखेंगे -24/45, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, माइनस में है, ठीक है। तो -8/15 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है x/4 प्लस 10 बराबर -4 में x का मान हमें बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x/4 प्लस 10 बराबर -4 और यहाँ से हम x/4 प्लस 10 को उधर भेज देंगे तो -4 और ये प्लस के इधर आएंगे, ये भी माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों x/4 बराबर हमारा -14 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे x/4 बराबर -14, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, -14 गुणा 4, यानी कि -14 गुणा 4 आपका हो जाएगा 14 चौका 56, यानी कि -56, ठीक है। तो x का मान जो होगा वो -56 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों एक वर्ग जिसकी भुजा हमें दी गई है 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 1.6, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है, ठीक है। और दशमलव एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा और दोस्तों ये वर्ग मीटर में होगा, ठीक है। वर्ग मीटर में होगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो 2.56 वर्ग मीटर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 0, 1, 2 या 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, यानी कि सबसे छोटी जो सम अभाज्य एकमात्र संख्या है वो 2 है, ठीक है। सबसे छोटी है और सम है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 2। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो जैसा कि अभी आपने देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या बताया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताया गया है और हमें एक भुजा बताई गई है तो हमें दूसरी भुजा निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल कितना है, 45 है, 1/2। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो 15 सेंटीमीटर हम लिख देंगे एच, यानी कि हम ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 15 है ये इधर आ जाएगा तो 45/15 हो जाएगा बराबर 1/2 गुणा एच हो जाएगा, ठीक है। 15 3 45, यानी कि इधर 3 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 1/2 गुणा एच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बराबर 1/2 गुणा एच। तो एच बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इधर पहुँच जाएगा, गुणा में 3 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 6 सेंटीमीटर। बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है दो असमान परिमाण
परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं? 10, 1, अनंत या 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। -17 बड़ा है -5 से। तो आपको बताना है इनमें सत्य कौन सा है। तो पहला कथन देख सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक अपने धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए +2 है, तो इसके योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -2 से बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। बी देख सकते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -2 अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी कि +2 से बड़ा होता है, तो ये गलत हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा -2, +2 बड़ा होगा। ठीक है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है। -17 बड़ा होता है -5 से, तो दोस्तों माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। दोस्तों अनुवर्ती यानी कि आगे की, तो 21 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये 21 की अनुवर्ती संख्या 22 आ जाएगी। अब दोस्तों इसकी भी अनुवर्ती हमें निकालना है, तो 22 में हम फिर 1 जोड़ देंगे तो ये हमारी 21 की अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, यानी कि 23। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। दोस्तों आपको याद रखना है, जो हेक्टेयर है वो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है 0.5 हेक्टेयर यानी कि आधा हेक्टेयर यानी कि 5,000 वर्ग मीटर। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक भुजा गुणा दूसरी भुजा। ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो दोस्तों हमें एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा हमें निकालनी है। क्षेत्रफल हमारा 0.5 हेक्टेयर है यानी कि 5,000 वर्ग मीटर है। लंबाई यानी कि एक भुजा हमें दी गई है 125 है, दूसरी हमें निकालनी है। ठीक है। तो x मान ले रहे हैं हम, x बराबर क्या हो जाएगा 5,000 बटे 125। ठीक है। जब हम इससे काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 से जब काटेंगे तो 4 बार में 500 कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 40 मीटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के होता है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, 1 घन मीटर बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के या 1000 लीटर के। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 6 के बाद दशमलव लगा हुआ है। दोस्तों यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 0.01 गुणा 0.01 यानी कि 4 के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी 0.001 गुणा 0.001 से हम सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा और 3 के बाद दशमलव इधर है, 3 के बाद इधर है, तो 6 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों ये हमारा आंसर होगा जो कि यही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.001 का वर्ग। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है 3/-4 -5/-4 का मान आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस में और -5/4। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बराबर है, हम लासा ले लेंगे तो लासा कितना आएगा 4 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा -3 -5। ठीक है। -3 -5। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 है, ये -3 है, तो -8 हो जाएंगे। ठीक है। कितने हो जाएंगे -8 और नीचे 4 से हम जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि -2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा -2। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं 81 और 83, 81 और 89,
83 और 87, 83 और 89। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 9 से कट जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 87 दोस्तों 3 से कट जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 83 और 89 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो आपको बताना है 6 की अनुवर्ती यानी कि आगे की प्राकृतिक संख्या है। 6 और 7 केवल 8, 6 7 और 8 या केवल 7। तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो केवल 7। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में x का मान कितना होगा। तो आपको बताना है x का मान कितना होगा। 65 डिग्री, 56 डिग्री, 54 डिग्री या 55 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज के बाह्यकोण का मान उसके सम्मुख अंतःकोणों के मान के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके सम्मुख कितने हैं? तो 107 डिग्री बराबर हो जाएगा x डिग्री प्लस 51 डिग्री के। ठीक है, तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो x बराबर 107 माइनस 51 यानी कि दोस्तों 56 बचेगा। ठीक है, तो 56 डिग्री x का मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। अगली वीडियो में हम 2021 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।